तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का। क्लास 10th का 8.1 का हम क्वेश्चन 9 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। ठीक, एक ट्रायंगल है अपने पास, त्रिभुज है कौन सा, पी क्यू आर, जिसमें से कोण क्यू बराबर समकोण है। पी आर और क्यू आर दोनों मिला के कितने हैं 25 है, और पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। देखिए बिल्कुल आसान है। कैसे, त्रिभुज पी क्यू आर हमें बनाना है जिसमें कोण क्यू हमें क्या बनाना है 90 अंश का। तो हमने जी बना दिया त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू हमें यहाँ रखना है। ठीक, अब देखो साइन पी कॉस पी चाहिए, मतलब 90 डिग्री के सामने हमें ले लेना है क्या, पी। पी क्यू आर जी हमारा हो गया पी क्यू आर त्रिभुज, जिसमें से पी आर और क्यू आर बराबर दिया है 25। क्या, जब हम पी आर किस किस को, पी आर को और क्यू आर को दोनों को मिलाते हैं तो कितना है 25, और पी क्यू बराबर दिया गया है 5। तो हम पी क्यू बराबर नीचे लिख देते हैं 5, जी हमारा 5 है। जब दोनों मिला के 25 है, जब दोनों मिला के 25 है तो किसी एक को हमने मान लिया x है, तो दूसरा कितना होगा 25 माइनस एक्स। टोटल हमें दिया गया है, 25, तो एक को हम x मान लेते तो दूसरा क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक, तो इस प्रकार से देखो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें x की वैल्यू चाहिए, x का मान चाहिए, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण q बराबर है तुम्हारा 90 अंश है। जब कोण q 90 अंश है तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग है। कर्ण मतलब क्या है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो पी आर का वर्ग। तो जी हो जाएगा हमारा कर्ण का वर्ग पी आर का वर्ग। ठीक, लंब क्यू आर का वर्ग प्लस आधार पी क्यू का वर्ग। इनके मान रख देते हैं। पी आर का मान कितना है 25 माइनस एक्स का वर्ग। ठीक, क्यू आर का मान कितना है हमारे पास एक्स, तो एक्स का वर्ग प्लस पी क्यू का मान कितना है 5, तो 5 का वर्ग। इसको कर देते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें हमें लगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली समीकरण। क्या होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab। वो इसमें हम लगा देते हैं। तो ए का वर्ग मतलब 25 का वर्ग, बी का वर्ग एक्स का वर्ग माइनस 2a और बी की यहाँ पर x बराबर, अब जी क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। इसको हल कर देते, 25 का वर्ग होता है 625, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, इनका गुणा करोगे 25 दूनी 50 एक्स। जी एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 25 इस साइड आया माइनस का 25 बराबर 0। तो जी आ गया, देखो पहले एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो ये 1 प्लस 1 माइनस क्या होगा कैंसिल, और हमारे पास क्या बचता है माइनस का 50 एक्स बचता है। तो 625 में से 25 माइनस होगी तो प्लस का कितना आएगा 600 बराबर 0। हम देखो हमें निकालना है एक्स का मान, तो माइनस का 50 एक्स, ये 600 इस साइड गया तो क्या का हो जाएगा माइनस का 600। एक्स का मान निकालोगे तो जब माइनस का 50 इसमें काय में गुणा में, यहाँ जाएगा इस साइड तो काय में आ जाएगा माइनस का 50 भाग में। भाग कर देते हैं, माइनस से माइनस कट जाता है, 0 से 0 कट गया। 5 का भाग 60 में दोगे कितना आएगा 12, 12 पंजी 60। तो x का मान हमारे पास कितना आ जाता है 12 आ गया। जब x का मान 12 आ गया तो हम जो लंब का मान निकाल रहे थे, लंब था कितना x, मतलब जी आ गया 12। और कर्ण का मान जो था, तो कर्ण हमारे पास कितना था, कर्ण था 25 माइनस एक्स, कितना था 25 माइनस एक्स, मतलब 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा जी 13। ठीक, तो इस प्रकार हमारे क्या आ गए लंब, कर्ण और आधार सबके मान आ गए। तो हम आसानी से अपना क्वेश्चन जो था कि साइन पी, तो साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, सबको पता है। लाल बटे कक्का, हम जैसे हर वीडियो में मैंने बताया है कि लाल बटे कक्का की सहायता से हम याद कर सकते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हमें निकालना साइन, तो साइन बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें कितना है x मतलब 12, ठीक, कर्ण इतना जी है 25 माइनस एक्स मतलब 13। तो साइन का मान हो गया कॉस पी, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान हमारे पास कितना है 5,
और कर्ण का मान है 13। ये आ गया। tan बराबर क्या है, tan p बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान हमारे पास कितना है, x मतलब 12 और आधार कितना है 5। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार से हमने जी इन सभी के मान निकाल दिए। तो जी हमारा हो गया 10वां क्वेश्चन। इसके बाद देखिए हम देखते हैं कि 11वें नंबर का क्वेश्चन। तो 11वें नंबर के क्वेश्चन में क्या था जी, हमारा क्या था, ट्रू फॉल्स था। 11वें नंबर के क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स ये हमें बताना है कि क्यों है, यदि है तो कारण का उत्तर भी देना है। ये जी लिखा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो जी क्या है, फॉल्स है। क्यों है, ये सत्य है। क्यों है, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। और जी क्या कह रहे हैं कि यस का मान, tan का मान हमेशा सदैव 1 से कम होता है। जी वाला क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि tan 45 का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसके बाद दूसरा क्या था, कोण ए के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा। तो हमें जी बताना सत्य कि असत्य। तो देखो इन ऐसे सवालों को कैसे चेक करते हैं। सेक बराबर क्या होता है जी हमें बताना। तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है कॉस बराबर। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। मतलब जी दिया गया हमें 12/5। तो हमें कर्ण दिया गया 12, आधार दिया गया 5। तो हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ता है। कर्ण का मान हमारे पास कितना 12, आधार का मान हमारे पास कितना है 5। तो लंब का मान निकालेंगे हम। तो ये क्या होता है, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा दोगे। तो कर्ण का वर्ग 144, आधार का वर्ग 5 का वर्ग 25 घटा दो। 14 में से 5 गए 9, यहाँ कितने बचे 3, 13 में से 9, 3 में से 2 गए 1, तो 119। तो अंडर रूट 119, तो अंडर रूट 119 आया, क्योंकि रूट में आएगा कर्ण का वर्ग माइनस तुम्हारा आधार का वर्ग तुम्हारा लंब का वर्ग। तो रूट में आए 119, तो 119 लगभग कितने का वर्ग होगा। जब हम जानते हैं कि 11 का वर्ग होता है 121, 121 मतलब जी 10.2, मतलब 10 दशमलव कुछ के लगभग का होगा। तो हम देखेंगे कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होनी चाहिए, कर्ण होनी चाहिए। तो कर्ण आ रही है 12, 5 जी 10 दशमलव कुछ आएगा। इसका मतलब कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। और जब ये ऐसा होता है यदि, तो यहाँ बुक मान के लिए वो क्या त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते, सत्य होते। तो दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा हम देखेंगे कि कोण ए के कॉसकेंट का प्रयुक्त का संचित रूप है। तो जी क्या है तुम्हारा, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि जी वो कह रहे हैं कि कॉसकेंट का संक्षिप्त रूप कॉस होता है। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कॉसकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉसेक। कॉसकेंट का संक्षिप्त रूप हो जाएगा कॉसेक। और कॉस किसका होता है, कोसाइन का, ऐसा होता है। इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉस होता है। ठीक, तो इसलिए ये गलत है। ये कह रहे हैं कॉट और ए का गुणनफल है, ये भी गलत है। ठीक, क्यों, क्योंकि कॉट और ए का गुणा करोगे तो जी आएगा ए कॉट ए, है ना, ए कॉट बस आएगा। तो हमारा कॉट ए नहीं आएगा। इस कारण से ये क्या है, गलत है। अगला, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब 4/3 है। तो अभी हमने करके बताया था कि कैसे चेक करते हैं, कि इसके लिए हम बनाते हैं त्रिभुज। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 4 और कर्ण का मान 3। तो यहाँ तुम देखोगे कि कर्ण का मान क्या हो गया, लंब से छोटा हो गया। ऐसा संभव नहीं है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। इस प्रकार से तुम इनके उत्तर लिख सकते हो। ओके, आज के लिए बस इतना ही।